मुबारक हो, रमजान शरीफ का चांद नजर आ गया है। मुबारक हो, रमजान शरीफ का चांद नजर आ गया है। अम्मी अम्मी, रमजान शरीफ का चांद नजर आ गया है। अम्मी मैं भी रोजा रखूंगी, मुझे भी सहरी टाइम जुगाना है। अच्छा ठीक है। अल्लाह करे खाने के लिए कुछ बचा हुआ हो, वरना अपनी बच्ची को क्या जवाब दूंगी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आटा भी खत्म हो गया है। मेरी मासूम बच्ची किस चीज से रोजा रखेगी। मैं तो पानी से रोजा रख लूंगी। अपनी बच्ची की सहरी के लिए हमसाइयों से कुछ मांग लाती हूँ। क्या पता कहीं से कुछ मिलता है या नहीं। अल्लाह करे कुछ खाने के लिए मिल जाए। बाजी, बाजी, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी मासूम बच्ची की सहरी के लिए कुछ दे दे। मैंने कोई लंगर खाना खोल रखा है क्या? रोज मुंह उठाकर आ जाती हो, निकल जाओ मेरे घर से। ऐ मेरे अल्लाह, कुछ भी नहीं मिला, अब तेरा ही सहारा है, तू ही मेरी मदद फरमा। उठो बेटा, रोजा रख लो, सहरी का टाइम हो गया है। अम्मी जल्दी खाना दें, मुझे भूख लगी है। ये लो मेरी बच्ची, अब पानी से रोजा रख लो। अफ्तारी टाइम तुम्हारे लिए मजे मजे के खाने ले आऊंगी। अम्मी सहरी तो पानी से की थी, अब अफ्तारी में क्या खाएंगे? मेरी बच्ची, अपने अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमारी जरूर मदद करेगा। या अल्लाह, अब तू ही मेरी बेटी की अफ्तारी करवाना। अब मुझे बस तेरा ही सहारा है। सारा जल्दी खाना दो, मुझे भूख लगी हुई है, काम पे भी जाना है, कल भी थोड़ा देर से पहुंचा था। बाबा बाबा, मैं भी आपके साथ खाना खाऊंगी। अच्छा सारा, मैं काम पे जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। कुछ लेना हो तो मुझे कॉल पे बता देना। क्या हाल है वसीम भाई, कैसे हैं? मुझे आज आने में फिर देर हो गई। चलो भाई, घर जा रहा हूँ। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखना। रुक जाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है निकालो। रुको, मुझे छोड़ दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे देखो, ये तो नासिर भाई हैं, लगता है बेहोश हैं, उन्हें उठाकर अस्पताल ले चलते हैं। भाभी जी, भाई पे कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया है, वो अस्पताल हैं, जल्दी चलें। नासिर, मैं आ रही हूँ आपके पास। आपको कुछ नहीं होगा, अल्लाह हमारी जरूर मदद करेगा। नासिर, क्या हो गया आपको? जल्दी ठीक हूँ आपकी बेटी को, और मुझे आपकी बहुत जरूरत है, प्लीज बात करें मुझसे। आई एम सॉरी, हम आपके शौहर को नहीं बचा सके। नासिर, क्या हो गया आपको? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज बात करें मुझसे, बात करें नासिर। बेटा सब्र करो, नासिर के जाने के बाद अपनी बच्ची को तुमने माँ और बाप दोनों का प्यार देना है।
जब मेरी बच्ची अपने बाबा के बारे में पूछेगी कि मेरे बाबा कहाँ गए, तो मैं उसे क्या बताऊंगी? अम्मी मुझे बाबा की याद आ रही है। बाबा कहाँ गए हैं, कब आएंगे? मुझे उनसे मिलना है। मेरी जान, तुम परेशान ना हो। तुम्हारे बाबा हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारा साया बनकर। अम्मी अम्मी रमजान शरीफ का चांद नजर आ गया है। अम्मी मैं भी रोजा रखूंगी, मुझे भी सहरी टाइम जुगाना है। अच्छा ठीक है। अल्लाह करे खाने के लिए कुछ बचा हुआ हो, वरना अपनी बच्ची को क्या जवाब दूंगी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आटा भी खत्म हो गया है। मेरी मासूम बच्ची किस चीज से रोजा रखेगी? अम्मी जल्दी खाना दें, मुझे भूख लगी है। ये लो मेरी बच्ची, अब पानी से रोजा रख लो। अफ्तारी टाइम तुम्हारे लिए मजे मजे के खाने ले आऊंगी। अफ्तारी का वक्त होने वाला है, भाई के घर जाती हूँ, शायद खाने को कुछ मिल जाए। भाई अफ्तारी का वक्त होने वाला है, मेरी मासूम बेटी को रोजा है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरी बच्ची की अफ्तारी के लिए कुछ दे दे। देख सारा, नासिर अगर चला गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा अपना भी घर है, मैं अपना खर्चा करूं या हर वक्त तुम्हें कहता रहूं? भाभी, मेरी मासूम बच्ची ने रोजा रखा हुआ है, अफ्तारी के लिए कुछ नहीं है, प्लीज मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। हमने कोई लंगर खाना खोल रखा है क्या? रोज कुछ ना कुछ मांगने के लिए आ जाती हो। निकल जाओ मेरे घर से, कुछ नहीं है हमारे पास। अफ्तारी का वक्त होने वाला है, क्या लाएंगे? अफ्तारी में हम क्या खाएंगे? मेरी प्यारी बच्ची, अल्लाह तो सब देख रहा है ना, वो हमारी जरूर मदद करेगा। किचन में पानी उबलता रहे, अपनी बेटी से कहूंगी कि उसके लिए खाना पक रहा है, चलो वो सुकून से सो तो जाएगी। अम्मी जल्दी खाना लाएं, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, अफ्तारी का वक्त हो गया है। ये लो मेरी बेटी, पानी से अफ्तारी कर लो, खाना बन रहा है, अभी अपनी बेटी के लिए मजे मजे का खाना लेकर आती हूँ। अम्मी आज तो अफ्तारी में मजे मजे के खाने बने हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ पहले कौन सी चीज खाऊं, मेरा तो देखकर पेट भर गया। अम्मी भूख से नींद नहीं आ रही, खाना पकने में अभी कितनी देर है? बीबी जी, अफ्तारी में जो चीजें आपने बनवाई थी बहुत सारी बची हुई हैं, उन्हें फ्रिज में रख दूं, सहरी में काम आ जाएगी। आमना तुम ऐसा करो, जो चीजें बची हुई हैं उन्हें उठाकर बाहर कचरे में फेंक कर आ जाओ, सहरी के लिए और खाने बना लेंगे। मेरी बेटी आज भूखी ही सो गई, अगर नासिर हमारे साथ होते तो हमारे ये हालात ना होते। आज सारा आई हुई थी, वो कह रही थी कि उसके घर में खाने को कुछ नहीं है, कुछ पैसे दे दें। वो बहुत परेशान लग रही थी। आप सारा के लिए परेशान मत हो, वो बहुत ही चालाक औरत है, बहाने बनाती रहती है ताकि हर किसी से पैसे ले सके। चुप करके सो जाएं, अपनी नींद खराब ना करें। या अल्लाह, मैं अपनी बेटी को भूखा नहीं देख सकती, मैं बहुत परेशान हूँ, तू ही मेरी मदद फरमा। आज मोहल्ले में जाकर लोगों के घरों से कुछ खाना ले आती हूँ, मेरी तो खैर है, चलो मेरी बेटी सहरी में खा लेगी। बाजी दरवाजा खोले, अल्लाह का वास्ता है, दरवाजा खोले। सारा क्या है तुम्हें? क्यों इतनी रात को हमारा दरवाजा तोड़ रही थी? क्या हम रात को भी सुकून से नहीं सो सकते? बाजी आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरी मासूम बच्ची ने रोजा रखना है, उसका सहरी के लिए एक रोटी दे दे, अल्लाह आपको अजर देगा। ये लो सूखी रोटी और जान छोड़ो हमारी, लेकिन याद रखना सुबह फिर मुंह उठाकर ना आ जाना, हमने कोई यतीम खाना नहीं खोल रखा है। मेरे मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी मदद की, मेरी बच्ची ये सूखी रोटी देखकर बहुत खुश हो जाएगी। उठो बेटा, रोजा रख लो, सहरी का टाइम हो गया है। अम्मी ये सूखी रोटी मैं कैसी खाऊंगी? मेरे लिए ताज़ा नरम रोटी ले आए। मैं अपनी लाडली बेटी को सूखी रोटी नरम करके अपने हाथों से खिलाऊंगी। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं काम ढूंढूंगी और अपनी बच्ची को पेट भरकर खाना खिलाऊंगी। बीबी जी
मुझे अपने घर में कुछ काम दे दे, मैं सब काम कर लेती हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी कुछ मदद हो जाएगी। ठीक है, रोज काम के लिए आ जाया करो, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे काम चोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर मेरे घर से कुछ चोरी हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। ठीक है बीबी जी। सारा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी मालकिन घर पर नहीं है। आओ बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें करें। बस जरा मेरी बात मान लो। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम ऐश करोगी। साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, मगर अपनी इज्जत बेचकर अपना और अपनी बच्ची का पेट नहीं पालूंगी। मुझे जाने दे। अली, सारा क्यों डरी हुई भाग रही थी? क्या हुआ है? सोनिया, सारा ने तुम्हारी अंगूठी चोरी की हुई थी। मैंने उस पर गुस्सा किया तो वो डरकर भाग गई। आजकल के लोग एतबार के काबिल नहीं है। मैंने उसे गरीब समझकर काम दिया और उसने अपनी औकात दिखा दी। ये देखो, ये बैठी है चोर। हमें बाजी ने बताया है कि ये उनकी अंगूठी चोरी करके आई है। तुमने चोरी करके मेरी नाक कटवा दी। अब मेरे घर कभी मत आना। आज से मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। मैं चोर नहीं हूँ। अम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दे। मेरे बच्ची, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। मेरे पास तो दवाई के पैसे भी नहीं है। भाई के घर जाती हूँ, शायद उनको मेरी बच्ची पर रहम आ जाए। भाई, मेरी बच्ची को बहुत तेज बुखार है। आपको अल्लाह का वास्ता हम पे रहम करें, दवाई के लिए कुछ पैसे दे दें। सारा, मुझे लगता है तुम्हें मांगने की आदत पड़ गई है। तुम्हें पता है मेरे खुद के बहुत ज्यादा खर्चे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। भाई, आपको अल्लाह का वास्ता आज अपनी बहन पर एहसान कर दे। जब मेरे पास पैसे आएंगे तो आपको वापस कर दूंगी। मेरा दिमाग खराब ना करो अभी, और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी भाभी आ गई तो शोर मचा देगी। अपनी बेटी की दवाई के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अल्लाह के नाम पे मुझे दवाई के लिए कुछ पैसे दे दो। अल्लाह के नाम पे मुझे दवाई के लिए कुछ पैसे दे दो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरी बेटी ठीक हो गई है। मेरी बच्ची कल से भूखी है, घर ले जाती हूँ, उसे खिलाऊंगी। सारा, कैसी हो तुम? अपना क्या हाल बनाया हुआ है? सारा, मेरी बात सुनो। ठहरो सारा, बात तो सुनो। बेटा, क्या बात है? आज मुझे परेशान लग रहे हो। अम्मी, आज मुझे सारा मिली थी। मैंने देखा कि वो कचरे से बर्गर उठाकर घर ले जा रही थी। मुझे लगता है वो बहुत परेशानी में है। बेटा, क्या पता उसके जालिम भाई ने उसके साथ कैसा सलूक किया है। सुना तो यही था कि सारा की शादी एक मजदूर नासिर से हुई है। अम्मी, मैं तो उसे पसंद करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन उसका भाई नहीं माना था। तुमने तो उससे शादी ना होने का गम दिल पर लगा लिया था और ये मुल्क ही छोड़कर चले गए थे। अब क्या पता वो बेचारी किस हाल में है। अम्मी,
मैं तो उसे अब भी पसंद करता हूँ और उसे आज भी कबूल करने के लिए तैयार हूँ। हमें उसका हाल मालूम करना होगा। अच्छा, तुम परेशान मत हो। सुबह इसके घर का पता पूछकर उससे मिलने जाएंगे, फिर पता चलेगा कि वो किस हाल में है। है मेरे अल्लाह, अब मैं थक चुकी हूँ। मेरी आजमाइश खत्म कर दे, मेरे लिए आसानियां पैदा कर। अम्मी, सारा का पता चल गया है। आज मैं आपको इसके घर लेकर जाऊंगा, तैयार रहना है। चलो बेटा, मैं तैयार हो गई हूँ। अम्मी, मैं कार में बैठा रहूंगा, आपने खुद जाकर इससे बात करनी है। सारा मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? क्या हाल बना रखा है अपना? तुम्हारे भाई ने तो एक बार मुझे बताया था कि तुम बहुत खुश हो और तुम्हारा शौहर बहुत पैसे वाला था। खाला, मेरे भाई ने मुझे छोड़ दिया है और मेरा शौहर अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपनी मासूम बच्ची के साथ अकेली रहती हूँ। बेटा, यहाँ मुझे मेरे बेटे सलीम ने भेजा है। उसने जब से तुम्हें सड़क पे देखा है वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो दुबई से वापस आ गया है। तुम्हें पता है, वो सिर्फ तुम्हारी खातिर दुबई गया था। उसने दिन रात मेहनत की, मगर उसे क्या पता था कि उसके पीछे तुम्हारे साथ ये सब हो जाएगा। खाला, मेरा अब सलीम से कोई रिश्ता नहीं। मैं एक बीवा हूँ और एक बच्ची की माँ हूँ। खाला, मेरा अब सलीम से कोई रिश्ता नहीं। मैं एक बेवा हूँ और एक बच्ची की माँ हूँ। उसे कहना कि मुझे भूल जाए और अपनी जिंदगी बसाए। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना, मैं फिर जरूर आऊंगी। बेटा, मैंने सारा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जिद कर रही है। तुम देखना, वो एक दिन जरूर मान जाएगी। मुझे पता चला है कि आपकी बहन सारा का पुराना आशिक वापस आ गया है। वो और उसकी माँ सारा के घर के आजकल चक्कर काट रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी तुम्हारे शोहर को गए हुए चंद दिन हुए हैं और गैर मर्दों ने तुम्हारे घर आना शुरू कर दिया है। पहले तुमने चोरी की और अब ये बदकारी कर रही हो। हमारे खानदान का नाम डबो दिया है तुमने। भाई, खुदा का खौफ करें, मैंने कभी किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मुझ पर ऐसे इल्जाम ना लगाएं। बकवास बंद करो अपनी। आज के बाद अगर मेरे घर की तरफ आने की हिम्मत भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारा बेटी, मैं जानती हूँ तुमने बहुत दुख झेले हैं। नासिर एक अच्छा इंसान था, मगर अब वो चला गया। सलीम आज भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है। उसने दुबई में 5 साल सिर्फ इसलिए दिन रात काम किया कि वो तुम्हारे काबिल बन सके। सलीम ने तुम्हारी खातिर आज तक शादी नहीं की। उसे तुम हर हाल में कबूल हो। क्या तुम उसे एक मौका दोगी? खाला, सलीम एक कामयाब इंसान है। वो किसी भी कनवारी लड़की से शादी कर सकता है। वो मुझ बेवा को क्यों अपनाएगा? सारा, मैं बाहर खड़ा तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम एक बोझ नहीं हो, तुम मेरा वो ख्वाब हो जो मैंने बरसों से अपनी आंखों में सजा रखा है। तुम मुझसे निकाह कर लो, तुम्हारी बच्ची मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं उसे अपना नाम दूंगा और अपनी बेटी बनाकर रखूंगा। मुझे तुम पर फख्र है। तुमने अपनी इज्जत की हिफाजत की खातिर भूख बर्दाश्त की, मगर ईमान का सौदा नहीं किया। सलीम, मेरी बच्ची को सिर्फ रोटी की नहीं, बल्कि एक बाप के साए और घर की भी बहुत जरूरत है। मुझे मंजूर है। सारा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। सलीम, आपने मेरा हाथ थामकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ है आपको? क्यों रो रहे हैं आप? प्लीज बताएं मुझे। हमारी फैक्ट्री को आग लग गई है, सब कुछ जलकर राख हो गया है, कुछ भी नहीं बचा। हमें ये घर भी खाली करना होगा। मैंने फैक्ट्री की तरक्की के लिए घर के बदले कर्जा लिया हुआ था। हम कहाँ जाएंगे? मुझे लगता है कि सारा की बद्दुआ हमें लग गई है।
साथ मेरे घर। ये लें, आप सब आराम से बैठकर खाना खाएं। ये आपका अपना घर है। भाई ये ले मेरा खिलौना, हम साथ मिलकर खेलते हैं। सारा, मुझे अल्लाह ने सजा दे दी है। मेरी करोड़ों की फैक्ट्री, मेरा माल सब जलकर राख हो गया है। समझ नहीं आ रही कैसे तुमसे माफी मांगू। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो। सारा, समझ नहीं आ रही कैसे तुमसे माफी मांगू। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो। आज मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए रोटी तक नहीं। अगर तुम चाहती तो बदला ले सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सारा, मैंने भी तुम पर बहुत जुल्म किया, तुम्हें चोर कहा, तुम्हारी इज्जत पे कीचड़ उछाला, मगर तुमने हमें माफ कर दिया। अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। मुझे वो दिन कभी नहीं भूलेगा जब आप लोगों ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया था, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। भाई भाभी, मेरी एक बात याद रखना, जो अल्लाह दौलत देता है जब छीनने पे आए तो कोई नहीं रोक सकता। मुझे वो दिन कभी नहीं भूलेगा जब आप लोगों ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया था, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं भी अगर चाहती तो आप लोगों को धक्के देकर निकाल सकती थी, लेकिन मैंने अल्लाह की रजा के लिए आपको माफ किया। भाई भाभी, मेरी एक बात याद रखना, जो अल्लाह दौलत देता है जब छीनने पे आए तो कोई नहीं रोक सकता। मैंने हर हाल में सब्र किया। अल्लाह ने मुझे सब्र का बदला सलीम की शक्ल में दिया। सलीम से मैंने बात की है, वो आपको अपने ऑफिस में काम दे देंगे, लेकिन अब किसी पर जुल्म नहीं करना। आप लोगों को मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद किसी भी बेटी की इज्जत नहीं उछालेंगे आप। तुमने भाई और भाभी को माफ करके बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूं। अब वादा करो, हर दुख भुलाकर सिर्फ मुझसे प्यार करोगी।